दिनांक 8 अगस्त 2024 को मौलाना मजहरुल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय में नेशनल सर्विस स्कीम यानी एनएसएस के वॉलंटियर्स का ओरिएंटेशन तथा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर एनएसएस बिहार झारखंड रीजनल डायरेक्टरेट के क्षेत्रीय निदेशक श्री गिरधर उपाध्याय, एनएसएस के यूथ ऑफिसर श्री प्रियव्रत मंडल, कुल सचिव कर्नल कामेश कुमार, एनएसएस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर निखिलानंद गिरी और बड़ी संख्या में शिक्षक और छात्र उपस्थित थे। इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद आलमगीर ने की। विश्वविद्यालय परिसर में इस अवसर पर संकल्प तरु फाउंडेशन संस्था के सौजन्य से 300 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के अधीन कई बीएड कॉलेज से सैकड़ों एनएसएस वॉलंटियर्स भी उपस्थित रहे और उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय भी रखी। आदरणीय श्री गिरधर उपाध्याय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और बिहार झारखंड रीजनल डायरेक्टरेट के रीजनल डायरेक्टर एनएसएस श्री प्रियव्रत मंडल जी, यूथ ऑफिसर एनएसएस, आदरणीय श्री कर्नल कामेश कुमार जी, हमारे रजिस्ट्रार, डीन एकेडमिक्स, हमारे फैकल्टी मेंबरान, हमारे अधिकारीगण और दूर दूर से आए हमारे कॉलेजेस के साथी और इस कॉलेज के डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स, आप सभी का इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। युवा हैं, थोड़ी तालियां जोर से बजाइए, लगना चाहिए कि युवाओं का कार्यक्रम है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस आयोजन का हिस्सा बने और एनएसएस जैसी गरिमामयी कड़ी का एक जो हम विस्तार यहाँ करने जा रहे हैं उसकी आप शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप सब एक महत्वपूर्ण पल के साक्षी हैं और भागीदार भी हैं और आगे हम इसके ज़रिए क्या क्या करेंगे इस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा और आगे हमारे मुख्य अतिथि भी बताएंगे। सबसे पहले तो मैं गिरधर सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ बतौर एनएसएस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। और आपको अगर बता दूं कि ये बिहार की सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटी कैंपस में से एक है, आपने देखा ही होगा। और जितना हमारा दायरा यहाँ आपको दिखता है उससे कहीं ज़्यादा हमारी जड़ें फैली हुई हैं। फिलहाल जब एनएसएस कोऑर्डिनेटर का पद मुझे मिला और चूँकि हम दूसरे फील्ड से यहाँ पर आए और यूनिवर्सिटी में एकेडमिक्स में पिछले 2 साल में यहाँ पर आए हैं और हमारी जो पूरी टोली है यहाँ पर जो युवाओं की, जो एकेडमिक्स, जो टीचर्स की, वो सर 35 से 40 साल अमूमन एवरेज उम्र होगी। हम जितने लोग यहाँ पर जामिया, जेएनयू, अलीगढ़, पंजाब, काशी विद्यापीठ वगैरह वगैरह से हमारे जितने साथी यहाँ आए हैं, 20-22 हमारी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो सब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का एक्सपोजर लेकर यहाँ पर बिहार में पहुँचे हैं। थोड़ा सा बिहार की शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा सा अपना एक सकारात्मक दखल दे पाएँ इसलिए पहुँचे और सब ऑलरेडी कहीं कहीं काम कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि उन युवा टीचर्स के लिए आप सब जरूर तालियाँ बजाएँ। जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं उनका और हमारा फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है। हम अलग अलग जगहों से पढ़ के यहाँ पे आए हैं और हम चाहते हैं कि जो तस्वीर हमने देखी है वो यहाँ पर और बेहतर तरीके से हम यहाँ पर उभार पाएँ और यहाँ पर इसको मौलाना मजहरुल हक को एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बना पाएँ। और देश में, चूँकि अरबी फारसी में बहुत कम ऐसे संस्थान हैं जो अरबी और फारसी के प्रमोशन के नाम पर जिनके टैग में लगा हुआ हो, तो ये बहुत ही एक अलग तरीके का एक अंडरलाइन करने वाला एक प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, मैं कहूँगा, और बिहार सरकार का। तो उसको हम चाहेंगे कि हम अपने योगदान से, थोड़ा योगदान से उसको बहुत ही एक अलग फलक तक ले जाएं। और एनएसएस का रोल थोड़ा, चूँकि नए लोग हैं और बहुत मुश्किल से सर यहाँ पर, चूँकि एनएसएस पहले बहुत, जो मुझे फाइल मिली उसमें कम से कम 10 साल पहले कुछ काम हुआ है। हमारे इजाज साहब, हमारे उनकी गाइडेंस में बहुत सारा काम हुआ है। इसके पहले जरनिगार जी थी और कुछ और साथियों ने किया है। लेकिन पिछले 2-3 सालों में मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा पीछे गैप रह गया है। और वो गैप इसलिए था क्योंकि सर हमारे पास सिर्फ 8 डिपार्टमेंट्स और मुश्किल से 300-400 बच्चे हैं। लेकिन जब हमने फाइल देखी तो हमने देखा कि हमारे पास सिर्फ 300-400 बच्चे नहीं हैं, हमारे पास सिर्फ पटना में कम से कम 11 बीएड कॉलेजेस चलते हैं जहाँ से ये लोग हैं और सबकी संख्या कम से कम 100 है। तो यानी कम से कम 1000 लोग तो वैसे हो गए। पूरे बिहार में कम से कम हमारे पास 32-33 बीएड कॉलेज हैं, यानी कि 3-3.5 हज़ार। हमारे जितने भी मदरसे हैं, 137 मदरसे हमारे बीच हैं, वहाँ जो भी आलिम फाजिल की जो डिग्रियाँ होती हैं वो सब मौलाना मजहरुल हक कैंपस देता है। अगर उनको हम जोड़ दें
और इसके साथ हमारे जो नॉलेज रिसोर्स सेंटर्स हैं यानी कि जो स्टडी सेंटर्स हैं उसको हम जोड़ दें तो हमारी संख्या कम से कम 45,000 हो जाती है सर। तो फिलहाल जो 3 यूनिट्स हैं जो यहाँ लोग बैठे हैं मैं उनको बता दूं कि 1 यूनिट का मतलब NSS 100 लोगों की टीम समझता है। उस तरह से जब मैं इनके दफ्तर गया तो इनकी पुरानी फाइल में देखा कि हमारे पास सिर्फ 3 यूनिट्स का हमारे पास सैंक्शन है कि मतलब जो भी कार्यक्रमों के लिए जो भी फंडिंग है जो भी आती है वो सिर्फ 3 यूनिट्स के नाम पे है। तो मुझे थोड़ा सा सुकून भी मिला कि चलिए 3 यूनिट्स का तो हमारे पास प्रावधान है, और दुख भी हुआ कि 45,000 के नाम पर सिर्फ 300 ये थोड़ा सा कम संख्या है। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ सर आपके आने से कि ये बहुत जल्द अगले 6 महीने में हम चाहेंगे कि कम से कम हमारे पास 30 यूनिट्स तो होने ही चाहिए, है ना। काम थोड़ा मुश्किल है सर, लेकिन दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। ये पहला पत्थर है जो हमने यहाँ पर अभी रखा है, और आगे आसमान तक हमारी चूँकि हमारी मंजिल हमारी आसमान है, और बहुत जल्द हम पूरे बिहार में, चूँकि हमसे ज़्यादा रीच किसी भी यूनिवर्सिटी की मेरी जानकारी में पूरे बिहार में किसी यूनिवर्सिटी की नहीं है इस तरह से देखें तो। और जो साथी यहाँ बैठे हैं उनके अंदर बहुत सारी क्वेरीज थी कि NSS क्या है, इससे क्यों जुड़े, कैसे जुड़े। तो आपको बता दूं कि राष्ट्रीय सेवा योजना जिसको हिंदी में कहते हैं यानी कि NSS, वो भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय की देखरेख में चलाया जाने वाला बेहद सक्रिय कार्यक्रम है, और इसकी स्थापना का साल है 1969। अगर आप याद करेंगे तो गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था, उसके ठीक 100 साल बाद यानी उनकी जन्म शती पर NSS की परिकल्पना की गई। अब गांधी हम देश में जानते हैं कि किस लिए जाने जाते हैं, और गांधी का सपना था कि जो देश का, वो अक्सर कहा करते थे, जो हम NCERT की किताबों में पढ़ते होंगे, गांधी जी का जो जंतर या तावीज़, वो कहते थे कि जब भी कोई काम करो तो ये देखो कि आपका जो आखिरी आदमी है उस तक वो काम पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। आप जो भी काम करो अपने, तो अगर उस तक पहुंच रहा है तो आप समझो कि आपका काम सार्थक है या सही है। तो ये NSS की परिकल्पना उस विजन के साथ रखी गई थी, और केंद्र सरकार का जो मंत्रालय है खेल एवं युवा मामलों का, तो उन्होंने इसकी नींव डाली, और आज भी वो चल रहा है उनकी सरपरस्ती में बहुत अच्छे से। और सर के पास फिलहाल बिहार के, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 26 यूनिवर्सिटीज़ सर की देखरेख में बहुत ही सक्रिय तरीके से काम चल रहे हैं, और मौलाना मजहरूल हक में सर पहली बार आए हैं, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। और हम चाहेंगे, सिर्फ एक बुलावे पे आए हैं, इनकी ज़्यादा इच्छा थी, हमारी कम इच्छा थी, क्योंकि बड़ा आदमी आएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल, कालीन बिछाना मुश्किल होता है। सर ने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा, और मैं खुद चाहूँगा कि वहाँ मिलूँ और उनको कहूँ कि आप NSS से जुड़िए इस बड़ी मुहिम से। और सर ये जो पीछे जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ये दोनों बनाया है, हम चाहते तो यहाँ पे एक बड़ा सा बैनर छपवा देते 500-600 रुपये में, लेकिन ये हमारे वॉलंटियर्स ने कल शाम खुद से मेहनत करके बनाया है। आप देखिए कितनी खूबसूरत ये नक्काशी है। NSS का मूल स्लोगन है नॉट मी बट यू, जो हमारे पीछे लिखा है। इसका मतलब है कि जो बात गांधी कहते थे, या जो बात मौलाना मजहरूल हक, जो जिनके नाम पर यूनिवर्सिटी है, जिनका सपना था कि हम बाद में आएंगे, पहले समाज, या पहले समाज का वो तबका जहाँ पर सही दिशा में शिक्षा की रोशनी जानी चाहिए। तो NSS वॉलंटियर्स कई तरीके से देश में ये काम पहले भी करते रहे, जिस पर सर प्रकाश डालेंगे। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी रीच जहाँ तक है वहाँ पर खूब सारे पिछड़ा, महिलाएं, दलित, अल्पसंख्यक और वैसे बच्चे जो शिक्षा से महरूम रह जाते हैं। बिहार बहुत नीचे है, मतलब सूचकांक में बहुत नीचे है, देश की प्रगति सूचकांक में। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है आज के बाद से कि हम वहाँ तक अपनी इच्छा से जाएं। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ जो भी आए ये कागजी भीड़ नहीं है सर। एक एक आदमी ने ऑनलाइन वॉलंटियर किया है और खुद पूछ के आए कि सर हम कितने बजे आए। 11 बजे कार्यक्रम में ये खुद 9:30 बजे यहाँ पर आए हैं, और ये जितना भी आप देख पा रहे हैं ये सब आपका किया हुआ है। तो एक बार आपके लिए भी 2000 तालियाँ हो जाएँ। हम जिनको सुनेंगे, NSS के कर्तव्य पथ पे चलने की बात हुई तो मैं फिर से दोहराती हूँ, कर्तव्य पथ पर चलना बहुत ही गर्व की बात है, और NSS ही एक ऐसी जगह है जो किसी भी सिविलियन को इस कर्तव्य पथ पे चलने का अवसर प्रदान करती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, प्लीज कर्नल कामेश कुमार रजिस्ट्रार मौलाना मजहरूल हक, अरबी एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी। सबसे पहले मैं हमारे माननीय कुलपति, जिनकी एक पहले से पूर्व निर्धारित मीटिंग थी, उनको थोड़ी देर हो रही है, उनकी तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ। मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा इकाई द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में मंच पे उपस्थित हमारे बीच श्री गिरधर उपाध्याय,
जो कि राष्ट्रीय सेवा योजना के बिहार एवं झारखंड क्षेत्रीय निदेशालय में मौजूद हैं। सभागार में विराजमान हमारे बीच मानविकी संकाय के संकाय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद एजाज आलम, इस विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों के विभागाध्यक्ष, हमारे सम्मानित शिक्षकगण, पदाधिकारीगण, शिक्षेतर कर्मचारीगण, संकल्प तरु फाउंडेशन की तरफ से हमारे बीच में मनीष जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे इस देश की युवा शक्ति, बीएड कॉलेज और इस विश्वविद्यालय के तमाम होनहार छात्र एवं छात्राएं, आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए हमारी तरफ से अभिनंदन, स्वागत है। एनएसएस के इस कार्यक्रम के अवसर पे आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। राष्ट्रीय सेवा योजना, जैसे कि हमारे प्रोग्राम ऑफिसर ने बताया, ये युवा शक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा, सरकार द्वारा संचालित एक सक्रिय कार्यक्रम है। यह दिन निस्वार्थ सेवा और सामुदायिक जुड़ाव की भावना का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय सेवा योजना सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व को विकास करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। मैं चूंकि इंडियन आर्मी में तकरीबन 31 इयर्स की सर्विस दे चुका हूं, तो मैं वहां पे आपको इंडियन आर्मी के एक चेटवुड मोटो को पढ़कर बता रहा हूं। द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। द ऑनर, वेलफेयर एंड कंफर्ट ऑफ द मेन यू कमांड कम्स नेक्स्ट। योर ओन ईज, कंफर्ट एंड सेफ्टी comes last, always and every time। इसी से not me but you एनएसएस का मोटो लिया गया, चेटवुड मोटो से, कि पहले समाज के लिए हम हैं, पहले अपने लिए नहीं। ये जिस समय ये जीवन हम लेते हैं समाज में, उसी समय से ये दायित्व हो जाता है, और खासकर जब आप युवा शक्ति बनते हैं उस समय से डेफिनेटली ये दायित्व आपके साथ जुड़ जाता है। हम लोग इस अविश्वसनीय पहल की विरासत का सम्मान करने के लिए एक साथ आते हैं, बल्कि खुद को व्यक्तियों और समाज पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव को याद दिलाने के लिए भी ऐसे कार्यक्रम हम अक्सर अरेंज करते हैं, योजनाबद्ध करते हैं। मैं आपको एनएसएस में जो विभिन्न पहलू है जिससे आप छात्र छात्राएं, फैकल्टी मेंबर, टीचर्स, ये सारे जुड़ सकते हैं, उस कुछ पहलुओं की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। हम लोग रक्तदान शिविर, महत्वपूर्ण संदेशों का प्रचार, जैसे स्वच्छता अभियान, डिजिटल साक्षरता, नवीकरणीय ऊर्जा, भौतिक पर्यावरण के सुधार को बढ़ावा देना, स्थानीय पर्यावरण को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, गांवों को गोद लेना, मलिन बस्तियों को गोद लेना, कल्याणकारी संस्थाओं, एडॉप्शन ऑफ वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, अनौपचारिक शिक्षा जिसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, और साक्षरता कक्षाएं, शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रम प्रदान करना, आर्थिक विकास गतिविधियां, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले गतिविधियों का आयोजन, एस्टैब्लिशमेंट हॉबी सेंटर
जैसे कुछ हॉबी सेंटर हम लोग भी यहाँ कोशिश कर रहे हैं स्टैब्लिश करने के लिए, चाहे वो फोटोग्राफी क्लब हो या फिर आरजे क्लब हो, रेडियो जॉकी क्लब हो, और पुनर्वास कार्य, विकलांग और निराश्रित व्यक्तियों के पुनर्वास में सहायता करना, शैक्षिक आउटरीच। इनफैक्ट हमारी बातें हो रही थी गिरधर उपाध्याय जी से, तो उन्होंने बताया कि कोरोना में एनएसएस वॉलंटियर्स का बहुत ही योगदान था। इवन गुजरात में बहुत लोग जो फंस गए थे किसी जगह पे, तो वहाँ पे एनएसएस वॉलंटियर्स ने खुद अपनी तरफ से 2 से 2.5 लाख रुपए इकट्ठा करके उनकी मदद की, खाना पहुंचाया। तो ऐसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से एनएसएस स्वयंसेवक जो हैं उन्होंने लगातार सहानुभूति, एकजुटता और सामाजिक जिम्मेदारी के मूल्यों का प्रदर्शन किया है। आपको जैसे हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ने बताया कि हमारा विश्वविद्यालय ऐसे तो है बहुत पुराना विश्वविद्यालय, 92 में इसको सबसे पहले इसकी परिकल्पना की गई थी, 98 में स्थापना हो गई, 2009 से हम लोगों ने एकेडमिक सेशन स्टार्ट किया। लेकिन चूंकि हमारे पास रेगुलर फैकल्टीज नहीं थी, रेगुलर फैकल्टीज हमारे पास 2017 में 2 टीचर आए, एक टीचर हमारे सीनियर टीचर 2014 में आए, 27 नवंबर 14 को, और बाकी जो हमारी फैकल्टीज हैं वो हमारे पास जून 22 और नवंबर 22 में आए। इस वजह से इस एनएसएस के कार्यक्रम में हमारा विश्वविद्यालय बहुत हद तक भाग ले नहीं पाया। लेकिन ये एक अवसर है, आप लोगों ने किक स्टार्ट किया है, ये अवसर है कि जब आप सभी लोग, हमारे जितने तमाम बीएड कॉलेज हैं, हमारे तमाम केआरसी हैं, और नेक्स्ट फेज में हमारे तमाम जितने मदरसाज हैं, जो वेल एस्टैब्लिश्ड मदरसाज हैं दूर दराज के, उन लोगों को एनएसएस के कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। और एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था कि आप इस समाज के जो सबसे लास्ट आदमी है, जिसके पास न तो खाने के लिए पैसा है, न उसे पता है कि क्या करना है। अब जैसे हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत सारी योजनाओं का, और सेंट्रल ने बहुत सारी योजनाओं की परिकल्पना की है, उसको इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन बहुत सारी हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको ये पता नहीं होता है। आप लोग बहुत फॉर्चुनेट फ्यूज हैं जिसके पास मोबाइल है, इंटरनेट है। आप स्लम्स में जाएंगे, मलिन बस्तियों में जाएंगे, वहाँ पाएंगे कि ना उनके पास मोबाइल है, ना इंटरनेट है, उनको कोई जानकारी नहीं है कि उनकी क्या क्या सुविधा है। इस सुविधा को जो हमारी सरकार दे रही है और वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, उसको बताना भी हमारे एनएसएस जो वॉलंटियर्स हैं उनका कर्तव्य है। आपको एक एहसास होगा जब एनएसएस वॉलंटियर्स आप समाज के साथ जुड़ते हैं, तो आपको एक जो फीलिंग आती है वो फीलिंग आम फीलिंग नहीं है। आप पाते हैं कि आप बाकी लोगों से अलग हट के हैं, आपको सेल्फ कंटेंटमेंट मिलता है। तो मैं यहाँ पे उपस्थित सभी एनएसएस वॉलंटियर्स और जो हमारे वॉलंटियर्स फील्ड में हैं, हर एक कॉलेज में हैं, मैं चाहता हूँ कि आपके अथक प्रयास और समर्पण हो। इसके लिए मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरित करना चाहता हूँ, और उन सभी लोगों का जो एनएसएस वॉलंटियर जिसने किसी न किसी रूप में हमारे समाज के लिए, देश के लिए, विश्वविद्यालय के लिए योगदान दिया हो, उसका मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि आपके योगदान को हमेशा भव्य तरीकों से सम्मानित नहीं किया जा सकता, आपकी गार्लैंडिंग नहीं होती है, आप राष्ट्रपति भवन नहीं पहुँच पाते हैं,
लेकिन आपका जो कर्तव्य है और आपका जो योगदान है इस समाज के लिए, वो आपको और आपके आसपास के लोगों को जरूर पता चलता है। और अगर नहीं भी पता चलता है तो आप अपने को जानते हैं कि मैंने इस समाज के लिए, इस देश के लिए क्या किया है। हो सकता है कि आप किसी भी आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी मैन से नहीं मिले हों। अगर आप उनसे बात करेंगे और उनके प्रयासों के बारे में ड्यूरिंग हिज कोर्स ऑफ ड्यूटी अगर आप उनसे बात करेंगे तो पता चलेगा कि जितनी प्रॉब्लम्स नेशन के लिए उनको झेलनी पड़ती है, शायद उसका 0.001% भी शायद आपको नहीं करना पड़ता हो, लेकिन उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है देश की तरक्की के लिए, आपका इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है देश की तरक्की के लिए, लेकिन दोनों कहीं न कहीं एक ही प्लेटफॉर्म पे आते हैं कि फाइनल व्हाट मैटर्स इज आवर कंट्री। तो मैं आप सब लोगों को इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे बीच अगेन से जो गिरधर उपाध्याय जी आए हैं, जो अपने एक्सपर्ट्स कमेंट से आप लोगों के बीच एक नई ऊर्जा भरेंगे, जिससे कि इस विश्वविद्यालय का नाम हो, हमारे समाज का नाम हो, हमारे देश का नाम हो। थैंक यू। डॉक्टर प्रियव्रत मंडल यहाँ आज सबके सामने उपस्थित। मैं युवा अधिकारी हूँ और युवा मेरे बात से थोड़ा सा प्रभावित नहीं होगा, यह नहीं हो सकता है। मैं हमेशा कहीं भी जाता हूँ, कोई अगर मुझे टाइम नहीं देता है तो मैं भीख मांग लेता हूँ, लेकिन मैं थैंकफुल हूँ इस यूनिवर्सिटी से कि उन्होंने मुझे टाइम दिया है और टाइम देना भी चाहिए, क्योंकि युवा अधिकारी से अगर युवा को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ ऊर्जा थोड़ा सा नहीं मिलेगा, ये नहीं हो सकता है। मैं परमानेंट नौकरी के पहले 2-4 यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में जब कॉन्टैक्ट में पढ़ाता था स्ट्रगलिंग पीरियड में, मैं कभी कभी, क्योंकि मुझे पता था कि सामने जो लोग बैठेंगे वो निश्चित तौर पे वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, जो पीछे बैठेंगे वो थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट है, नहीं तो कम इंटरेस्टेड है, नहीं तो इंट्रोवर्ट टाइप का है। तो मैं कभी कभी क्या करता था, अपने से अपना पोजीशन बदल लेता था, सामने से पीछे चला जाता था, ताकि पीछे जो लोग बैठे हैं उसको पहले मौका मिले, पहले सुनने का मौका मिले, पहले बोलने का मौका मिले और पहले समझने का मौका मिले, और ये भी समझने का मौका मिले कि नहीं, हमको भी इम्पोर्टेंस मिलता है। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ का ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि एनएसएस के लिए युवा होना काफ़ी है। यहाँ से लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से वहाँ तक सारे के सारे युवा है। कैसे? क्योंकि जो बाई एज युवा है वो तो है ही युवा, और जो एज में युवा नहीं है लेकिन वो दिल से युवा है और वो काम से युवा है। जो युवा नहीं है उनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन जो बाई एज युवा है उनके पास वो ऊर्जा है कि हमको डर नहीं है, कोई भी चीज़, कोई भी काम करने के लिए वो डर नहीं है। एनएसएस में काम करने के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टैलेंट का ज़रूरत होता है। हर कोई हर सब्जेक्ट से आके समाज के लिए कुछ ना कुछ कर ही सकता है, खाली जो है वो भावनाओं का ज़रूरत होता है। तो आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि इसके बाद जो है हम लोग का और प्रोग्राम है, और क्या है कि इसके बाद और एक यूनिवर्सिटी में जाना है। मैंने देखा हर टॉपिक में कोई कुछ बोल रहे, हर बार कोई कुछ लिख रहे, नहीं तो कुछ कर रहे, कुछ भी कर रहे। यहाँ बैठे आप लोग तालियां बजा रहे हैं। तो एक सिंपल सा चीज़ मैं आप सबको सिखाना चाहूँगा, कोई जानते होंगे, वो है कि ये एनएसएस का एक क्लैब है, वो यूनिक क्लैब है। मैं चाहता हूँ कि अगर ये बैठक, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम अगर एनएसएस का है तो मुझे लगता है कि उसका यूनिकनेस आप सबको रखना चाहिए और उस प्रोटोकॉल को मेंटेन करना चाहिए। मैं सिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए, एनएसएस का जो है, एनएसएस फैमिली से जो बिलोंग करते हैं उनसे आपको पता है ये चीज़, और हम लोग इसके बिना ना भूख नहीं मिटता है, वो हम सिखा रहे हैं। देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे मिट रहा है, ऐसा नहीं है, इसका होता है ऐसा।
इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए NSS 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 3 टाइम्स होता है, 3 टाइम्स होता है, ठीक है, 3 टाइम्स। तो आज देखिए मैं 5 साल से पाटना में हूँ, कभी मैं यहाँ आके इस तरह का एक बैठक, इतना अच्छा सा एक बैठक नहीं किया। सारा चीज़ था, लेकिन उस दिन भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि उस दिन गिरी सर नहीं थे। हम लोग को बुलाया नहीं ना, बुलाएंगे नहीं तो कैसे होगा। तो आज सबसे पहले इनके लिए एक NSS क्लैप गोज टू 3 टाइम्स बजाइए। देखिए हम लोग सब्जी खाते हैं, दाल अलग से, चावल अलग से, लेकिन सबको मिला के क्या होता है, हचपच खिचड़ी बनता है। ये खिचड़ी बना है, आप लोग सब ये है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है यहाँ, एक साथ होना चाहिए। जब हम कंप्लीट करेंगे NSS क्लैप गोज टू NSS, चालू कीजिए। पहले से थोड़ा सा अच्छा हुआ, ठीक है। आप देखिए इसके पहले रीजनल डायरेक्टर भी आए थे, ठीक है, रीजनल डायरेक्टर आके वो भी चले गए थे, लेकिन आज रीजनल डायरेक्टर बैठ के देखिए युवाओं को पहले मौका दिया, हमको बोला कि पहले मौका दिया, तो इनके लिए और एक क्लैप, NSS क्लैप गोज टू। देखिए मैं पाटना यूनिवर्सिटी में भी गया, सर को शायद याद नहीं होगा क्योंकि सर बहुत बिजी है, बहुत सारा यूनिवर्सिटी में भी गया है। इनके साथ मैं 2 बार मिला और 2 ही बार NSS के लिए मिला, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में ये जोश है NSS के लिए, क्योंकि जब भी कोई यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उधर घुसा देते हैं, देखिए उधर जाइए, मैं देखा आज सेकंड टाइम वही बैठे हैं। तो इनके लिए एक क्लैप, NSS क्लैप गोज टू। लास्ट में जो बैठे वो समझ रहे हमको, चलो छोड़ देते इधर, बाय बाय, तो उनके लिए क्लैप, NSS क्लैप गोज टू। अब अपना यूनिवर्सिटी जिसके लिए आपको नाम मिलेगा, सुनाम मिलेगा, डिग्री मिलेगा, बाद में नौकरी भी मिलेगा, उसके लिए एक क्लैप, NSS क्लैप गोज टू। लाइन में नहीं आ रहा है, लाइन में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको जो है डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। और एक बार लास्ट टाइम बता रहे, NSS 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 NSS। तो इस तरह जो है आप लोग डिसिप्लिन वे में जैसे काम करते हैं, ठीक उसी तरह आप तालियां भी बजा सकते हैं। यहाँ जो नहीं है वहाँ अगर है तो वो क्या है कि वो समझ जाएगा कि इधर कुछ हो रहा है, यूनिक कुछ हो रहा है, तो उसको अगर दिल में चाहत है वो आ जाएंगे। वो कभी अगर NSS किए हैं तो वो आ जाएंगे, कभी अगर देखे हैं तो जरूर आ जाएंगे, कभी नहीं भी देखे लेकिन समाज के लिए कुछ किए हैं तो जरूर वो समझ जाएंगे कि यहाँ कुछ यूनिक हो रहा है, तो वो आ जाएंगे। तो मैं हमेशा चाहूँगा कि फर्स्ट से लास्ट बैठे सबके दिल में और सबके माइंड में ये तालियां होना चाहिए। कम से कम जब NSS का कोई काम होगा तो हैप्पी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। आगे से और भी टेक्निकल चीज़ और भी बहुत सारा बताएंगे, जैसे कि सर आज बताए कि एक चीज़ बताए कि प्रेसिडेंट हाउस तक भी पहुंचना वगैरह वगैरह, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ आप लोगों को मैं प्रेसिडेंट हाउस में भी पहुंचाऊंगा, अगर आप चाहे तो PM हाउस में भी पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये RDC में होता है। मैं इस साल भी गया तो वहाँ भी गया, युवा में काफ़ी जोश है, ऊर्जा है, आप लोगों में भी है, लेकिन वो दिखना चाहिए। RDC में आइए, कैंप कीजिए, समाज के लिए काम कीजिए, आपको भी अलग अलग तरीके की सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको भी एस्टेब्लिशमेंट मिलेगा, आपको पहचान मिलेगा। और उसके बाद देखिए कि आप खुद को पहले क्या सोचते थे 5 साल पहले और आज क्या आप है, वो दोनों में अंतर देख लेना, ठीक है। दैट्स ऑल। सर उम्मीद है कि जब
जब हम लोग इसका दूसरा प्रोग्राम करेंगे, डायरेक्टर सर 24 सितंबर स्थापना दिवस है एनएसएस का, तब हम एनएसएस क्लब भी करेंगे और एनएसएस का लक्ष्य गीत भी गाएंगे, जिसके बोल हैं उठे चले उठे समाज के लिए उठे, जगे समाज के लिए जगे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। तो ये लक्ष्य गीत है। ये काफ़ी दिनों से जितने भी लोग कभी भी जो एनएसएस में रहे हैं, तो ये लक्ष्य गीत से शुरू होता है एनएसएस के फ्लैग होस्टिंग से और ख़त्म भी इसी पे होता है। तो ये जो फॉर्मल एनएसएस यूनिट्स का काम है, हम अपने बच्चों को सिखाएंगे और ये सारी चीज़ों की शुरुआत होगी। एंड अब सर हम लोग और एनएसएस और उसकी कार्यविधि के बारे जानेंगे। श्री गिरिधर उपाध्याय, रीजनल डायरेक्टर एनएसएस, सर प्लीज। हाँ, एनएसएस क्लब से सर का स्वागत करें। थैंक यू मैडम। सबसे पहले इस विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंच पे आसीन माननीय रजिस्ट्रार महोदय, मेरे कुलीग प्रियव्रत मंडल जी व एनएसएस के कार्यक्रम समन्वयक श्री गिरी साहब व उपस्थित टीचर, स्टूडेंट, सबसे पहले यह जो एनएसएस है भारत सरकार युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसका 100% फंडिंग जो है भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। और जो एनएसएस प्रारंभ किया गया, यह इसका मूल उद्देश्य था समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास। इस थीम पे एनएसएस चालू किया गया था, क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ने आते थे वो केवल एक किताब तक, एक विश्वविद्यालय तक, एक कॉलेज तक पढ़ने के लिए सीमित हो जाते थे और समाज में उनका कोई भी योगदान नहीं रहता था। तो इसी को देखते हुए यह एनएसएस प्रारंभ किया गया कि हमारे जो अध्ययनरत स्टूडेंट हैं उनको कैसे समाज से जोड़ा जाए। तो ये एक एनएसएस जरिया बनाया गया। और अभी जो है यूजीसी के द्वारा भी हर एक विश्वविद्यालय, कॉलेज में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हर वॉलंटियर्स को एनएसएस या एनसीसी लेना जरूरी है। तो एनएसएस जो है आपको जो है समाज सेवा के द्वारा समाज सेवा कैसे करेंगे। जब आप अपने परिसर से बाहर निकलेंगे, सोसाइटी से जुड़ेंगे, समाज से जुड़ेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, तभी यह संभव होगा। और ये जरिया होता है एनएसएस। एनएसएस आपको एक मंच प्रदान करता है, लोगों से जुड़ने का माध्यम बनता है। मंच ऐसा है कि ऐसे ऐसे वॉलंटियर्स देखे मैंने कि जो बोल नहीं पाते थे, कुछ कर नहीं पाते थे, एक संकुचित माइंड जो रहता था, तो एनएसएस के द्वारा जो भी प्रोग्राम किया जाता था, जैसे स्पेशल कैंप होता है एनएसएस में, रेगुलर एक्टिविटीज होती थी, तो उस कैंप के माध्यम से उन वॉलंटियर्स को चांस दिया जाता था कि हर वॉलंटियर्स को कुछ न कुछ आके यहाँ प्रेजेंट देना है। और ऐसे थे कि उनके हाथ पैर कांपने लगते थे। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि वो इतने अच्छे हो गए हैं कि उनका क्या कहना, बोलने में इतने माहिर, हर चीज़ में। और एनएसएस से हम हमेशा जुड़े रहेंगे, ये उनका वादा रहता है। तो ये सिखाता है एनएसएस। एनएसएस जो है आपको कई अवसर प्रदान करता है, जिसमें आपको कई नेशनल लेवल पे भागीदारी सुनिश्चित करता है, जिसमें राष्ट्रीय एकता शिविर है, साहसिक कार्यक्रम है, यूथ फेस्टिवल है और प्री रिपब्लिक डे परेड और रिपब्लिक डे परेड। इस तरह से
कई NIC कैंप आयोजित होते हैं, हर राज्य में एक NIC कैंप होता है, तो उसमें हम हर राज्य से पार्टिसिपेट होता है। जैसे ही हमने बिहार राज्य जो आयोजित कर रहा है, तो हम हर 10 स्टेट से उस कैंप में 10-10 वॉलंटियर बुलाएंगे। तो इस तरह से आपको अवसर प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त NSS आप में एक लीडरशिप की भावना पैदा करता है। लीडरशिप तभी होगा जब आप कुछ करने का पहल करेंगे। सपोज कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, और लोग आजकल फोटो खींचते हैं, मोबाइल खींचते रहते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो मैंने देखा है NSS के वॉलंटियर सीधा, उनकी माइंड प्रेजेंट ऑफ माइंड इतनी रहती है, सीधा 108 को फोन करते हैं, उनको जो भी हेल्प होता है वो प्रदान करते हैं, क्योंकि कभी भी किसी के साथ एक दुर्घटना हो सकती है। तो ये सिखाता है NSS। तो वो लीडरशिप की भावना तभी होगी, वो तुरंत अपने माइंड को प्रेजेंट करेगा, मिलके उस समस्या का निदान करेगा, ब्लड डोनेशन करेगा। तो इस तरह से कई कार्यक्रम, कई भी आपदा कार्यक्रम होते हैं हमारे यहाँ, जैसे भूकंप है, बाढ़ है, और अभी जैसे कोरोना काल का सर ने बताया, कोरोना काल के बारे में मैं बता दूं, मैं उस समय गुजरात में पोस्टेड था, अहमदाबाद में। तो वहाँ का जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं, जो प्रवासी मजदूर जो कोरोना काल में फंसे हुए थे, वहाँ कच्छ भुज में मजदूरी करने जाते हैं वो लोग, तो वो फंसे हुए थे। अब उनके पास न तो खाने के लिए पैसा था, न पीने को पानी था, उनका जीवन यापन मुश्किल था, कितना कठिन परिस्थिति था वो आप हम जान रहे हैं। तो जो नेशनल लॉ के स्टूडेंट हैं, NSS के वॉलंटियर्स थे, उन्होंने अपने से कंट्रीब्यूशन, अपने से जो चंदा इकट्ठा किया और लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए कलेक्ट करके उन जो प्रवासी मजदूर जो वहाँ फंसे हुए थे, उनको उनके घर तक पहुँचाने की व्यवस्था की और इस महान कार्य को अंजाम दिया। तो ये तभी हो सकता है जब हम आपस में जुड़ेंगे। ये तभी संभव हुआ, ये NSS के माध्यम से संभव हुआ। अगर आप NSS से नहीं जुड़े रहते तो ये कार्य संभव नहीं था। तो कभी भी, जैसे और यूनिवर्सिटी में मैंने देखा, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो NSS वॉलंटियर्स को बुलाया जाता है, चाहे कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो उनको सहयोग के लिए NSS के लिए त्वरित व्यवस्था करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से NSS समाज सेवा के माध्यम से आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, लीडरशिप की भावना में बरकरार बनती है। तो इसकी कोई सीमा नहीं है। जितने भी जन कल्याणकारी कार्य हैं NSS में समाहित हैं, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो और आपका स्वच्छता से संबंधित हो। स्वच्छता का भी एक अपना मिसाल है, जहाँ भी गंदगी है, वो जो भी है, तो उसमें हमें केवल पहल करना है, शुरुआत आपको करनी है। शुरुआत जहाँ से किया तो आप एक लीडर बन गए। जहाँ कुछ भी सफाई एक शुरू कर दीजिए तो वहाँ एक बरकरार हो जाएगा कि NSS के वॉलंटियर्स आके सफाई किए हैं, यहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप में एक लीडरशिप की भावना व कुछ करने की जिज्ञासा बनती है। आप अध्ययनरत हैं, कल जाके किसी बड़े आसीन पद पे होंगे, कोई नेता बनेगा, अभिनेता बनेगा, सरकारी कर्मचारी होंगे, प्रशासनिक सेवा में जाएंगे, तो आपको ये NSS बहुत सहयोग करेगा। आप में क्वालिटी बरकरार बने रहेगी और आप इस समस्या, जो भी आपके सामने समस्या होगी, उसका आप आसानी से निराकरण कर सकते हैं। तो आपका माइंड भी विकसित होगा, लोगों से जुड़ेंगे, समाज से जुड़ेंगे, सोसाइटी से जुड़ेंगे, देश से जुड़ेंगे। देश से तभी जुड़ेंगे, ये हम आपको अवसर प्रदान करेंगे। जितने भी नेशनल लेवल के हम कैसी लोगों से बिहेवियर किया जाता है, कैसे अच्छे माइंड का विकास किया जाता है, कैसी अनुशासन में रहना सिखाया जाता है, ये सब NSS के द्वारा संभव है। जब तक आप में पर्सनालिटी आप अपने आप में बरकरार नहीं रखेंगे, तब तक आपकी कोई पूछ नहीं बनेगी। लोगों से व्यवहार करना, कैसे बिहेवियर करना है, कैसी वाणी बोलना है, तो ये मन, वाणी, कर्म, विचार
से ही आप अपने आप को स्वच्छ रखते हुए एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना है, एक फिट इंडिया का निर्माण करना है। आप अपने आप को फिटनेस रखिए। फिट इंडिया का भी कार्यक्रम हमारे यहाँ चलाया जाता है, योगा का कार्यक्रम चलाया जाता है। तो ये अपने आप में जब फिट रहेंगे तभी आप फिट रहेंगे, ये एनएसएस सिखाता है। तो इस तरह से हम आगे भी आपको अवसर प्रदान करते रहेंगे और जितने भी कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है इस विश्वविद्यालय से आपकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, ये मेरा वादा रहा। आगे आप लोग को शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से मैं आप सबको याद दिला दूं कि आपको एनएसएस क्लैप करना है। तो सर ने जो भी बताया उनके लिए हम फिर से एनएसएस क्लैप करेंगे। भूल गए आप लोग। थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है कि अगले प्रोग्राम में हम एनएसएस क्लैप, एनएसएस का लक्ष्य गीत और जो आपने कहा कि इस विश्वविद्यालय को एनएसएस का हर वो कैंप और हर वो जगह जो एनएसएस से मिलता है, एडवेंचर कैंप से लेके आरडी कैंप तक जगह मिलेगी। उम्मीद है हमारे वॉलंटियर्स बेसिक से शुरू करेंगे, तो पहले स्पेशल कैंप से शुरू करेंगे, यूनिट्स बनने से शुरू करेंगे। इसके साथ हम लोग प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हैं और हम चाहेंगे कि एक स्मृति चिन्ह हम लोग विश्वविद्यालय की तरफ से जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं आज श्री गिरधर उपाध्याय सर, उनको प्रदान करें। रजिस्ट्रार सर, हमारे रजिस्ट्रार कर्नल कामेश कुमार। मनीष कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है तो मैं चाहूँगा कि वो मंच पर आए। हम चाहेंगे कि उनको हम देखें और एनएसएस क्लब के जरिए उनको भी सम्मानित किया जाए, एक छोटा सा स्मृति चिन्ह देकर। मनीष जी यहाँ पर स्टेज पर एनएसएस क्लब गोज टू मैं चाहूँगा कि रजिस्ट्रार सर मनीष जी को सम्मानित करें। और आपका शुक्रिया बहुत बहुत। संकल्प तरुण फाउंडेशन देहरादून का एक फाउंडेशन है 15 साल पुराना, पूरे बिहार को ये हरित प्रदेश बनाना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी यहाँ पे।